जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं, जब मनुष्य आकाश को चर्म से आच्छादित कर लेंगे तब शिवा को न जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चर्म से आकाश का ढकना संभव नहीं है, वैसे ही शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः श्वेता श्वेतर शाखाध्यायी मनीषियों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाली दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से समयक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, वह सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को जो लीन कर देता है, वही उनका आराधन कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्म परायण तथा मनस्वी राजाओं के कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया है। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मे जी बोले, हे मुने, पूर्व काल में मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा जगद भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पद्मयोनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही ये भी सुना गया है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुईं? महामुने, ये असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है। अतः संदेहों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका ने तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण में भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्तियों गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का ये अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी छद्मपूर्ण हास करने लगीं। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर
आदि माया के प्रभाव से विमोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। उन दोनों शक्तियों ने के अपमान के कारण उस समय विष्णु और शंकर, जिन्होंने दोनों देवियों का अपमान करा था, वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों से पृथक होकर अंतर्ध्यान हो गईं और इसी से हाहाकार मच गया। और उन्हीं शक्तियों के अंतर्ध्यान हो जाने से विष्णु और शंकर दोनों निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। देवताओं में प्रधान वे विष्णु और शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए? यह संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया? क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। हे नृपश्रेष्ठ, ये जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र ही आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं, अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस प्रकार से भी शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सकें, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त हो माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उन पर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थीं, वे करुणा से परिपूर्ण थीं और उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न था। उन सर्व जननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्व रूप तथा वैश्वानर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विग्रह वाली आपको नमस्कार है। तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। प्राज्ञ स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त रूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्त स्वरूप आपको नमस्कार है और पर ब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्ममूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगतधात्री की स्तुति करके
निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरणों में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।